बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या उनके बगीचे में ही कर दी गई, जिसके बाद बता दें कि पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका जो है वो थर्रा उठा और बता दें कि इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके का माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, दहशत फैली हुई है, क्योंकि रमाकांत यादव कोई छोटा नाम नहीं थे। बालू के कारोबार में उनका अलग ही पहचान थी, उनका अलग ही नाम था, उनकी अलग ही छवि थी। उनकी छवि जो है वो दबंग के तौर पर थी उनके इलाके में। उनकी हत्या बता दें कि रानीगंज थाना क्षेत्र के धाना गांव में कर दी गई, जब वो बगीचे में अपने नौकर के साथ टहल रहे थे। शाम का वक्त था। अब इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया गया है। हम पूरी जानकारी अब आपको देते हैं कि चश्मदीद के द्वारा क्या बताया गया। चश्मदीद के द्वारा बताया गया कि रमाकांत यादव शाम का वक्त हो रहा था और हल्की बारिश हो रही थी। उस वक्त वो अपने नौकर के साथ बगीचे में टहल रहे थे और तभी अचानक से 4 की संख्या में अपराधी आते हैं, लेकिन अपराधी जो है वो पैदल ही चलकर आराम से रमाकांत यादव के पास पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली जो है वो रमाकांत यादव के पेट में लग जाती है, जिसके बाद वो 300 मीटर दूर अपनी घर की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़मीन पर गिर पड़ते हैं क्योंकि गोली उनको लग चुकी थी। और गोली लगने के बाद जैसे ही वो ज़मीन पर गिरते हैं तो अपराधी जो उनके पास पहुंचते हैं और दूसरी गोली दाग देते हैं। दूसरी गोली उनके सीने में लग जाती है, जिसके बाद उनका नौकर जो है वो अपनी जान बचाकर मौके से भागता है किसी भी तरीके से। बता दें कि जब परिजन वहां पहुंचते तो रमाकांत यादव को एक अस्पताल लेकर के पहुंचते, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उनके परिवार में चीख पुकार मच जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। बता दें कि रमाकांत यादव के भाई की हत्या भी 15 साल पहले कर दी गई थी। उनका नाम था उमाकांत यादव। और रमाकांत यादव की बात करें तो बालू कारोबार में उनका अलग ही पहचान है। 20 साल से वो इस कारोबार में थे, करोड़ों रुपए के मालिक हैं। बता दें कि पूरे बिहार में 20 ट्रक के साथ कई सारे हाईवा चलते हैं, लेकिन उनकी आपराधिक छवि भी रही है। कई सारे थानों में उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती के मामले भी दर्ज है और ऐसे में उनकी दबंग वाली पर्सनालिटी रही उनके एरिया में। उनके गांव के लोग भी उनसे भिड़ने से कतराते थे। अब रमाकांत यादव की जब हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधी जो है वहां से पैदल ही भाग जाते और इसी दौरान एक अपराधी का चप्पल भी वहां छूट जाता है, जिसे एफएसएल की टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया। लेकिन एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पालीगंज डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और इस मामले का उद्भेदन करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। रमाकांत यादव की बात करें तो उन्होंने आरजेडी नेता सुभाष यादव के साथ भी बालू का कारोबार किया है। उनके वजह से कई लोग बालू के कारोबार में करोड़ों का निवेश करते थे, करोड़ों के मालिक थे रमाकांत यादव। उनकी कई संपत्ति है, कई जगह ज़मीन है, कई करोड़ रुपए है उनके पास। और ऐसे में बता दें कि उनकी हत्या किस वजह से की गई है, पुलिस अब इसकी छानबीन कर रही है। 2 एंगल से छानबीन की जा रही है, या तो फिर बालू कारोबार की वजह से उनकी हत्या हुई या फिर किसी पुरानी रंजिश में हत्या हुई होगी रमाकांत यादव की। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। उसमें एसआईटी का गठन जैसा कि आपको बताया है कि कर दिया गया है और उसमें एसडीपीओ पालीगंज के नेतृत्व में उसमें अन्य पदाधिकारी भी हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में उसमें हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रहे हैं और आगे की उसमें कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कल ही वो कांड प्रतिवेदित हुआ है तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एफएसएल की टीम कल वहाँ से घटनास्थल पर आके अपना जो साक्ष्य संकलन का कार्य था वो पूरा कर रही है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। जल्दी वो केस उद्भेदित हो जाएगा। हाँ, पूछताछ की जा रही है। उसमें दूसरे ज़िलों में भी छापेमारी के लिए हमारी टीम निकली हुई है और अन्य कुछ जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं वो सारे हम लोग उसमें कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 4 लोगों को डिटेन किया था, पूछताछ की थी उसमें और आगे भी इसमें कार्रवाई चलती रहेगी। जिनकी हत्या हुई क्या उनका आपराधिक इतिहास? हाँ, जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनकी जो हत्या हुई है उनका आपराधिक इतिहास रहा है। एक केस हम लोगों को बीटा थाना में मिला है, एक वो आरा जिला में मिला है
और इसके अलावा एक रानी तालाब थाना में भी है और भी उसमें देखा जा रहा है। प्रथम क्या दृष्टया ये सर बालू मामला क्या कारोबारी लग रहा थे है? या बालू माफिया थे? इन पे केस दर्ज हैं। अब ये तो पुलिस की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है उसमें, किस लेकिन तरह इनका केस दर्ज है सर? इन पे एक तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था इन पे, और इसके अलावा एक SC/ST का 2015 में दर्ज था। वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अवैध बालू का भी कोई मामला दर्ज है? उसमें हम देख रहे हैं उस वाली बिंदु पे। अभी हमें एग्जैक्ट केस नंबर नहीं मिला है उसमें, लेकिन ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं कि ऐसा क्या क्या है जो इनकी हत्या से जुड़ा हो सकता है। वो सारे बिंदुओं पे जांच कर प्रथम रहे हैं। दृष्टया सर मामला क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया सर क्या मामला लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है और हत्या प्लान्ड वे में की गई है। पहले जेल भी जा चुके हैं सर ये? वो चीज़ें चेक करवा रहे हैं अभी हमें।